और आप देख रहे हैं न्यूज ट्रायल भारत। न्यूज ट्रायल भारत, रग रग में खबर, नहीं परोसते डर, दिखाते बस खबर। हमारे खास कार्यक्रम कौन बनेगा पीएम के इस संस्करण में हमारे अगले मेहमान जो हैं उनके बारे में मैं बताना चाहूँगा। इनके नाना जियालाल मंडल 2 बार वर्तमान में खगड़िया और पूर्व में मुंगेर लोकसभा के से संसद सदस्य चुने गए हैं और साथ ही साथ सिमरी बख्तियारपुर से 1 बार विधायक चुने गए हैं। इनके बारे में बता दें, ये 2001 से 2006 तक मुखिया रहे हैं कोपरिया से और 2006 से 2011 तक जिला परिषद के अध्यक्ष रहे हैं सहरसा से और 2011 से 2016 तक भी जिला परिषद अध्यक्ष सहरसा रह चुके हैं। वर्तमान में इनकी धर्मपत्नी श्रीमती किरण देवी सहरसा जिला परिषद अध्यक्ष के पद को सुशोभित कर रही हैं, जिनका कार्यकाल 2021 से 2026 तक है। हमारे साथ मौजूद हैं श्री सुरेंद्र कुमार यादव। आइए बात करते हैं इनके राजनीतिक सफर से जुड़े कुछ अनछुए पहलुओं से रिलेटेड। सबसे पहले तो मैं आपको इस यूट्यूब चैनल खोलने के लिए दिल से हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। मैं आपके उज्जवल भविष्य के लिए ईश्वर से हमेशा कामना करता रहूंगा। शुक्रिया। सवाल की शुरुआत करते हैं कि आपके नाना सांसद रहे, विधायक रहे और आप भी मुखिया रहे और जिला परिषद सदस्य रहे, जिला परिषद अध्यक्ष भी रहे 10-10 साल 2-2 टर्म में। तो इस राजनीतिक सफ़र को आप कैसे भुनाते हैं, कैसे देखते हैं कि ये पूरे आपके खानदान का जो राजनीतिक झुकाव रहा उस पर थोड़ा बताइए। हम लोग, हमारे खानदान तो हमारे पिताजी भी 22 साल सरपंच रह चुके थे। हम लोग तो इस राजनीतिक सार्वजनिक जीवन में ही अपना जीवन जी रहे हैं। आज का यहाँ तक कि पहले समय राजनीतिक और इस समय का राजनीतिक में बहुत बड़ा फर्क हो चुका है। पहले स्वच्छ राजनीतिक होता था, अब तो छल कपट का राजनीतिक शुरू हो चुका है। जिस तरह हम लोग का माहौल देख रहे हैं, इसी वजह जो इलेक्शन हो रहा है, यहाँ बिहार का जो माहौल हम लोग देख रहे हैं, कहीं कहीं पर तो एक पार्टी को जितना वोट मिलता है उससे अधिक नोटा पर मिल जाता है। आदमी का झुकाव तो राजनीतिक परिवेश में जो हो रहा है, इससे तो बेमुख आदमी हो रहा है। इसका सुधार हम लोग चाहते हैं कि इसका सुधार हो, नहीं तो यहाँ पर तो आज इसके साथ सरकार रहती है, कल सुबह जानते हैं कि दूसरे साथ सरकार बन जाती है। ये तो बिहार का एक दुर्भाग्य है हमारे दृष्टिकोण से। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप 10-10 साल तक 2-2 टर्म जिला परिषद अध्यक्ष रहे और आपके नाना सिमरी बख्तियारपुर को रिप्रेजेंट कर चुके हैं विधायक के तौर पे। तो आप अब तक वहाँ से विधायक का चुनाव क्यों नहीं लड़े? हम जो राजनीतिक पहले जो मुखिया थे तो हम लोग किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं थे। जब जिला परिषद अध्यक्ष बने तो हम जदयू से यहाँ जुड़ना पड़ा। जो यहाँ के सांसद दिनेश चंद्र यादव हैं, उन्हीं का यहाँ पर वर्चस्व था, मैं उनके साथ जुड़ा। तो उन्हीं के अनुसार हम लोग 15 साल उनके साथ रहे और उनका इच्छा नहीं हुआ, हम लोग दूसरे जगह नहीं कोशिश किए। जो हम लोग तो जिसके साथ रहे हैं, सच्चाई से रहे हैं, उसके बाद भी हम लोग अगले चुनाव में जो हम जिला परिषद अध्यक्ष बने तो वही आदमी हमारा विरोध कर गए। अब तो पार्टी से तो हम अलग हैं। अब अभी वर्तमान में हम बीजेपी से जुड़े हुए हैं, उसी से आशा करेंगे कि उसी से किसी तरह सिमरी बख्तियारपुर का टिकट हासिल करें। और 2025 में विधानसभा चुनाव होने को है, 243 विधानसभा की सीटें हैं। तो इसमें क्या लगता है अगली बार बीजेपी की सरकार बनेगी? यहाँ बिहार में विधानसभा और लोकसभा का जो वोटिंग होता है, दोनों का परसेंटेज अलग अलग होता है। जी। विधानसभा में जो अभी एमपी में होगा, विधानसभा में उससे विपरीत अगले 19 में भी हम लोग देखे थे और 20 में भी देखे थे। ठीक है। तो
अगर ये पूछा जाए कि नीतीश कुमार बेहतर या नरेंद्र मोदी बेहतर, एक विकास के संदर्भ में लें या एक विकल्प के तौर पे ले, प्रशासक के तौर पे, तो बेहतर कौन दिखते हैं? हम मानेंगे दोनों बेहतर है। दोनों बेहतर हैं अपनी अपनी जगहों पर। ठीक है, इसके बाद मेरा अगला सवाल होगा कि क्या आपको फिल्मों में दिलचस्पी रही है? फिल्में देखते हैं? ना बहुत पहले देखते थे, अब कहाँ देखेंगे। अच्छा, वही आपके फेवरेट एक्टर कौन थे? एक्टर हम तो दिलीप कुमार को पसंद करते थे। दिलीप कुमार को। और उनकी अभी भी पुराना फिल्म होता है तो हम लोग टीवी पर भी देख लेते, पुराना फिल्म देख लेते, नया फिल्म से कोई दिलचस्पी। दिलीप कुमार की कोई एक फिल्म जो काफ़ी पसंद आई हो? उसका हम एक फिल्म आदमी देखे थे उनका। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं पूछूं कि जो चुनाव का माहौल धर्म, जाति, संप्रदाय के आधार पे बट जाता है हर एक चुनाव, या विकास के मुद्दे को लेकर भी वोटिंग होती है? यहाँ पर बिहार में तो हम विकास की ओर वोटिंग नहीं देखते। यहाँ पर तो जाति, धर्म, पार्टी, इसी पर वोट होता है। विकास कहाँ को दिखता? सहरसा विकास देखते तो सहरसा में इस पार से कल के घटना है यहाँ पर बस स्टैंड का। यहाँ पर एक बस दू कर जल गई है, फायर ब्रिगेड गाड़ी वहाँ ढला पर लगा हुआ, क्या फायदा हुआ? बस जल गई, गाड़ी वहाँ लगले रह। ये तो आज से 31 साल से पहले समस्या यहाँ का ओवरब्रिज का। आप बीजेपी की बात अगर हम करते हैं, आपने बोला कि विकास हो रहा है और दोनों नीतीश और मोदी अपनी अपनी जगहों पे सही हैं, तो जो आजकल जो चल रहा है सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स, इसके छापे पड़ रहे हैं, जो भी विपक्ष के मुख्यमंत्री हैं उनको घर से उठा लिया जा रहा है, हिरासत में डाला जा रहा है और जमानत नहीं मिल रही है, चुनाव है, आपकी बीजेपी पर ये भी आरोप लगता है कि वो जो है एक वॉशिंग मशीन रखे हुए है जहाँ पे दागदार जो विधायक, सांसद या कोई भी नेता आते हैं तो वो धुल के सफेद हो जाते हैं, उन पर दाग नहीं रह जाता। इसमें हम यही कहेंगे, जो सरकार में रहती है, कोई भी हो, कांग्रेस थी कि बीजेपी हो कि यहाँ पर नीतीश कुमार हो, जो सरकार में रहती है मतलब अफसरशाही हो कि सीडी हो कि ईबी सीबीआई हो, उन लोग का दुरुपयोग होता है। इंदिरा गांधी भी किए थे, जहाँ का जो भी सरकार है उसका दुरुपयोग होता है। अथीम का दिया था रामायण में, सामर्थ्य में ही दोष न, जो सामर्थ्यवान होता है वो चलाता है सब जगह। दिल्ली में इंदिरा गांधी हो कि मोदी हो कि जो हो, सत्ता में है तो सत्ता का उपयोग। तो जुमलेबाजी जो होती है, अमित शाह कहते हैं 15 लाख हर एक हिंदुस्तानी के खाते में आएगा अगर काला धन आएगा तो। जिस समय बोला था उसी समय आदमी को समझता है थोड़े कहाँ से आएगा पैसा, वो तो वोट का राजनीतिक है, सब करता है ऐसा। ठीक है, तो हमारे साथ थे सुरेंद्र कुमार यादव, जो 2 बार सहरसा जिला परिषद अध्यक्ष रह चुके हैं, 1 बार मुखिया के पद को सुशोभित किया है और इनके नाना 2 बार सांसद और 1 बार सिमरी बख्तियारपुर से विधायक रह चुके हैं। तो इन्होंने अगली विधानसभा चुनाव में सिमरी बख्तियारपुर से लड़ने का मन बना लिया है।